बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शील्ड का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, इसलिए कि यहाँ के जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ये शील्ड आई है। मैं ख़ुद भी कराची का रहने वाला हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है कि यहाँ कराची की एक लिहाज से नुमाइंदगी 2 मरतबा मैंने PCB के चेयरमैन की हैसियत से की है। हमेशा मेरी कोशिश ये रही है कि कराची को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर बनाया जाए क्रिकेट का। हालांकि हमारा हेडक्वार्टर्स तो लाहौर में है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ये पूरे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, और इस लिहाज से यहाँ पर जो क्रिकेट होती है मैं समझता हूँ सबसे अच्छी है पूरे पाकिस्तान में। 2 टीमें आप इस वक्त भी देख लीजिए, अंडर-19 की टॉप पर आ रही हैं। यहाँ का जो इंतज़ाम है बेहतरीन है, स्कूल्स क्रिकेट, क्लब क्रिकेट का। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि कराची का एक हक़ बनता है कि यहाँ क्रिकेट पाई की खेली जाए, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि आइंदा जो इम्पोर्टेंट मैचेस होंगे, जैसे PSL इस साल तो एक ही जगह हुआ लाहौर में, मगर मेरी कोशिश ये है कि अगले साल जो PSL 3 होगा वो उसके मैचेस यहाँ पर भी हों, लाहौर पर भी। और जो भी टीमें आती हैं पाकिस्तान खेलने के लिए इम्पोर्टेंट जो होती हैं, जैसे जिम्बाब्वे आई थी, तो उनको कराची में भी खिलाना ज़रूरी है। मेरे यहाँ आने का मकसद यही था कि ये रास्ता हमवार करूँ ताकि कराची में कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम, अल्लाह के शुक्र से कराची में चैन और अमन आ गया है, और यहाँ 2-3 साल से कोई इम्पोर्टेंट ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से लोग घबराएं कराची आने से। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह कराची की जगह बन जाएगी और कराची में मैचेस, टॉप के मैचेस होंगे। एक बात और आप सबसे कहना चाहूँगा जो कि अभी तक मैंने अनाउंस नहीं की है। देखिए, ये वेस्ट इंडीज़ का टूर आखिरी मैच हो रहा है, तो जैसे ही ख़त्म होता है हमारे 2 बड़े बुलंद खिलाड़ी मिसबाह-उल हक और यूनुस खान रिटायर कर लेंगे। अफसोस होगा उनको अलविदा कहने के बाद, मगर मैं आपको बताता हूँ कि उनके लिए हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें सोच रखी हैं। मिसबाह-उल हक के लिए इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी, इसी तरह यूनुस खान के लिए हमने सोच रखा है। मुझे यकीन है कि हम उन लोगों का अनाउंसमेंट इस वक्त ना करें, इसलिए कि उनसे पहले बात करना ज़रूरी होती है। उनसे बात करनी यूँ ज़रूरी है कि जो भी हम उनको ऑफ़र करते हैं उनको पहले से बताएं, ताकि वो इसको एक्सेप्ट करें और खुशी से इसको मंजूर करें। लिहाजा मैं अब जाऊंगा, बर्मिंघम जा रहा हूँ, इंडिया से जो बड़ा इम्पोर्टेंट मैच हो रहा है उसके लिए। उससे पहले मैं बातचीत करूँगा मिसबाह-उल हक से और यूनुस खान से कि भाई हमारे ख़्याल में ये चीज़ें हैं, हम आपको पेश करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी अप्रूवल इसको दीजिए, उसके बाद ही होगा। उसके अलावा शाहिद अफरीदी जो कि कराची के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, उनको भी हम एक फेयरवेल रुतबा देंगे, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। उनकी खिदमत बहुत बड़े हैं, तो इस वजह से ये तीनों टॉप के चोटी के खिलाड़ी जो है उनको हम इस सीरीज़ के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे क्या होगा उनका। तो फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने हमारे साथ हमेशा बहुत अच्छा ताउन किया है, मैं ख़ुद भी यहीं का हूँ, तो मैं आपकी जो ये शील्ड है बहुत इसको अप्रिशिएट करता हूँ, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश बोर्ड ये कहता है कि हमने रिटर्न में दे दिया है, रिसीव हो चुका है जवाब हमारा, और हमें पता नहीं क्यों कि चेयरमैन PCB कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक खत नहीं मिला। बांग्लादेश बोर्ड कह रही है। क्या बांग्लादेश बोर्ड या इंडिया की बात कर? सर, बांग्लादेश ने जो आपको भेजा है, हाँ, उन्होंने हमें भेजा है कि हमारी आइटिनरी क्या है,
اور ہم نے ان کو ابھی بھیجا ہے، 2 دن ہوئے میرے یہاں آنے سے 1 دن پہلے ہم نے یہ کہا ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیے اصول کی بات ہے، ہم 3 مرتبہ متواتر سیریز بنگلہ دیش میں نہیں کھیل سکتے. 2 مرتبہ تو ہم نے کھیلنی، ون آفٹر دی ادر. یہ پورے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے امپورٹنٹ شہر ہے، اور اس لحاظ سے یہاں پر جو کرکٹ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی ہے پورے پاکستان میں. 2 ٹیمیں آپ اس وقت بھی دیکھ لیجیے انڈر 19 کی ٹاپ پر آ رہی ہیں. یہاں کا جو انتظام ہے بہترین ہے، اسکولس کرکٹ، کلب کرکٹ کا. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا ایک حق بنتا ہے کہ یہاں کرکٹ پائے کی کھیلی جائے. اور انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ آئندہ جو امپورٹنٹ میچز ہوں گے جیسے PSL، اس سال تو ایک ہی جگہ ہوا لاہور میں، مگر میری کوشش یہ ہے کہ اگلے سال جو PSL 3 ہوگا وہ اس کے میچز یہاں پر بھی ہوں، لاہور پر بھی. اور جو بھی ٹیمیں آتی ہیں پاکستان کھیلنے کے لیے امپورٹنٹ جو ہوتے ہیں، جیسے زمبابوے آئی تھی تو ان کو کراچی میں بھی کھلانا ضروری ہے. میرے یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ راستہ ہموار کروں تاکہ کراچی میں کوئی سیکیورٹی پرابلم. اللہ کے شکر سے کراچی میں چین اور امن آ گیا ہے، اور یہاں 2-3 سال سے کوئی امپورٹنٹ ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ گھبرائے کراچی آنے سے. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کراچی کی جگہ بن جائے گی اور کراچی میں میچز، ٹاپ کے میچز ہوں گے. ایک بات اور آپ سب سے کہنا چاہوں گا جو کہ ابھی تک میں نے اناؤنس نہیں کی ہے. دیکھیے یہ ویسٹ انڈیز کا ٹور آخری ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے، تو جیسے ہی ختم ہوتا ہے ہمارے 2 بڑے بلند کھلاڑی مصباح الحق اور یونس خان ریٹائر کر جائیں گے. افسوس ہوگا ان کو الوداع کہنے کے وقت، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے لیے ہم نے بہت سی اچھی چیزیں سوچ رکھی ہیں. مصباح الحق کے لیے انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی. اسی طرح یونس خان کے لیے ہم نے سوچ رکھا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہم ان لوگوں کا اناؤنسمنٹ اس وقت نہ کریں، اس لیے کہ ان سے پہلے بات کرنا ضروری ہوتی ہے. ان سے بات کرنی یوں ضروری ہے کہ جو بھی ہم ان کو آفر کرتے ہیں ان کو پہلے سے بتائیں تاکہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور خوشی سے اس کو منظور کریں. لہٰذا میں اب جاؤں گا، برمنگھم جا رہا ہوں. انڈیا سے جو بڑا امپورٹنٹ میچ ہو رہا ہے اس کے لیے. اس سے پہلے میں بات چیت کروں گا مصباح الحق سے اور یونس خان سے کہ بھئی ہمارے خیال میں یہ چیزیں ہیں، ہم آپ کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنی اپروول اس کو دیجیے، اس کے بعد ہی ہوگا. اس کے علاوہ شاہد افریدی جو کہ کراچی کے بہت پرانے کھلاڑی ہیں، ان کو بھی ہم ایک فیئرویل رتبہ دیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. ان کی خدمات بہت بڑے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تینوں ٹاپ کے چوٹی کے کھلاڑی جو ہے ان کو ہم اس سیریز کے فوراً بعد انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے کیا ہوگا اس کا. تو پھر سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا تعاون کیا ہے. میں خود بھی یہیں کا ہوں، تو میں آپ کی جو یہ سیٹ ہے بہت بہت اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک چیز جاننا چاہیں گے کہ بنگلہ دیش بورڈ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ریٹرن میں دے دیا ہے، ریسیو ہو چکا ہے جواب ہمارا، اور ہمیں پتہ نہیں کیوں کہ چیئرمین PCB کہہ رہے ہیں کہ انہیں ابھی تک خط نہیں ملا. بنگلہ دیش بورڈ کہہ رہا ہے. کیا بنگلہ دیش بورڈ یا انڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ سر بنگلہ دیش نے جو آپ کو بھیجا ہے ڈیمیجز، ہاں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہماری آئٹنری کیا ہے، اور ہم نے ان کو ابھی بھیجا ہے. 2 دن ہوئے میرے یہاں آنے سے 1 دن پہلے ہم نے یہ کہا ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیے اصول کی بات ہے، ہم 3 مرتبہ متواتر
सीरीज़ बांग्लादेश में नहीं खेल सकते। 2 मरतबा तो हमने खेलनी, वन आफ्टर दी अदर बांग्लादेश में। अब तीसरी मरतबा तो आप ना कहो कि हम फिर बांग्लादेश आएँ। इसका कोई हल निकालना पड़ेगा और बैठ के इत्मीनान से, प्यार से बैठ के बातें करेंगे और इसका हल निकालेंगे कि ये जो तीसरी सीरीज़ है हम खेलना चाहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान खेलना नहीं चाहता, कि ऐसा ना हो कि उसकी जो स्टैंडिंग है वो कम हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, हम खेलेंगे, लड़के खेलेंगे, जीते जीते हारे हारे डजंट मैटर। तो हम तो खेलने को तैयार हैं। तो इस वजह से देखिए, अल्लाह के शुक्र से हमारा जो बजट है, हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, अल्लाह के शुक्र से ठीक है। ये नहीं कहूँगा कि हमारे पास हज़ारों पैसा नहीं, हमारे पास है, काफ़ी है, लेकिन कमी इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान ने हमसे खेले नहीं। और हम हिंदुस्तान से खेलते हैं तो आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ये तो आईसीसी ने भी तस्लीम किया है कि ये इंडिया पाकिस्तान जो सीरीज़ है, ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पैसा उसमें है। और क्योंकि हिंदुस्तान हमसे खेली नहीं है तो हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है, लेकिन उससे बेहतर नहीं है। और इंशाल्लाह देखिए, हम अपने प्रोग्राम्स बरकरार रखेंगे, लेकिन हमारी डेवलपमेंट में कमी आ गई है इस वजह से। खालिद लतीफ़ और उनके वकील का ये कहना है कि पीसीबी हम पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि कोई डील कर लें और हम पे प्रेशर कर रहा है पीसीबी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? नहीं भाई, कोई हम इस बिज़नेस में है ही नहीं कि किसी के ऊपर प्रेशर डालें। उनके खिलाफ एक केस है, केस में अगर वो ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कि उन्हीं का फ़ायदा होता है तो ठीक है, हम उन्हें इनकरेज करते हैं, लेकिन ये एक लीगल केस है। और जैसे आपने देखा कि इरफान के साथ हुआ है, इरफान ने कह दिया कि साहब मुझसे गलती हुई, मुझे बता देना चाहिए था। जो बुकीज़ ने मुझसे कहा मैंने नहीं की वो बात, मैं समझता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दें। तो माफ़ तो कर नहीं सकते क्योंकि वो एक ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो उसको सज़ा मिली, सज़ा मिलने के बाद वो फ्री हो जाएगा। इसी तरह बाकियों को भी ये रास्ता खुला है, अगर वो चाहे तो कर ले, लेकिन उन्होंने अब यही फैसला किया है कि हम इसको कोर्ट में लड़ेंगे, ट्राइब्यूनल में। आइए, ट्राइब्यूनल में आ जाइए। एक मिनट बदी देखिए, वो जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन किया है वो मैंने अभी देखा है, मेरे पास है। उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है हुकूमत की इजाज़त पर, कहीं नहीं है इसका, मैंने खुद देखा है। तो उनका ये कहना कि हुकूमत ने इजाज़त दी, दैट डजंट कंसर्न अस। आपने तो हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट की आपने मुखालिफत की है, आपने पेशरफ नहीं की उस पर, उस वजह से हम उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम ये केस कर रहे हैं। तो वो बात उनकी जो अगर है, अभी तक तो जवाब नहीं आया, आज तक नहीं आया जवाब। उनको 1 हफ्ते में देना है और 1 हफ्ता कल तक ख़त्म हो जाएगा। तो अगर नहीं होता है तो फिर अगला स्टेप लेंगे आप। एक्स्ट्रा पॉइंट्स का तो इस वक्त है कि अभी तक तो अगर फ़र्ज़ कीजिए जो इस वक्त बर्मिंघम में मैच हो रहा है 4 जून को, अगर वो नहीं खेलते तो फिर ये बात होती है कि हमें पॉइंट्स हमें मिलना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि जब उनकी वुमेन्स टीम ने इनकार कर दिया हमसे खेलने को, किया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ नहीं। थैंक यू।
कहाँ जाने के लिए? भारत। पाकिस्तान टीम इंडिया जा सकती है क्रिकेट खेलने के लिए? बाहर? पाकिस्तान टीम भारत जा सकती है खेलने के लिए अपना जो बजट का खसारा पूरा करने के लिए? जी बिल्कुल हो सकता है। वहाँ हम तो तैयार हैं इंडिया में खेलने के, हालांकि वहाँ बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स है हमारे लिए, लेकिन हम तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ खेलिए, मगर हम इसके लिए भी तैयार हैं, इसके लिए भी तैयार हैं कि हम किसी थर्ड कंट्री में उनसे खेल लें, लेकिन थर्ड कंट्री में अग्री तो करें खेलने से, वो अग्री नहीं करते तो फिर कहाँ? आखिरी क्या चीज़? कराची एकेडमी का स्टेटस क्या है? एकेडमी? कराची एकेडमी का स्टेटस क्या है? एकेडमी का स्टेटस ये है कि एकेडमी तैयार हो गई और उसको तैयार करने वाले यहाँ कर, और हम अभी एडवर्टाइज कर रहे हैं कि उसका जो चीफ बनेगा एकेडमी का वो एडवर्टाइज होगा। एडवर्टाइज के बाद हम देखेंगे कौन आता है और उसके बाद हम फैसला करेंगे उसमें कौन आता है। ऑडिट हो रही है, ऑडिट हो रही है PSF की, पिछले साल की भी हुई थी, अब की भी होगी। थैंक यू।